सनातन धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था और इस बात का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। समय और परिस्थिति की मार इस मंदिर ने सबसे ज्यादा देखी। बहुत बार इस मंदिर को तोड़ा और बनवाया गया। मैत्रिक वंश के राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में कई मुस्लिम आक्रांता आए और इस मंदिर को तोड़कर यहाँ की संपत्ति लूट कर ले गए। बार बार हिंदू राजाओं ने इस मंदिर को बनवाया और इसकी गरिमा को वापस लौटाने की कोशिश की, लेकिन इस मंदिर को इतिहास में 17 बार से भी ज्यादा लूटा गया। ऋग्वेद में इस बात का जिक्र है कि चंद्रदेव ने सोमनाथ के मंदिर को क्यों बनवाया था। चंद्रदेव की 27 पत्नियां थी, लेकिन वो अपनी पत्नी रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, जिस वजह से उनकी बाकी पत्नियां नाराज हो गई और उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसकी शिकायत की। उनके पिता दक्ष ने चंद्रदेव को यह श्राप दिया कि उनका तेज दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उनका प्रकाश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चंद्रदेव इससे परेशान हो उठे और उन्होंने भगवान शंकर की शरण में जाने की सोची और तभी उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। सोम यानी चंद्रमा और सोम के नाथ यानी भगवान भोलेनाथ। और उन्होंने जब तपस्या की तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका प्रकाश उन्हें हमेशा के लिए वापस मिल जाएगा। कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर चंद्रमा का प्रकाश और जगह के मुकाबले बहुत तेज होता है। और यहाँ पे एक और कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का परित्याग यहीं पे किया था। इसीलिए इस मंदिर से थोड़ी ही दूर एक और मंदिर है जहाँ इस पूरे परिदृश्य को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। अल-बिरूनी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब महमूद गजनी इस मंदिर को लूटने आया तो उसने यहाँ की मूर्तियों को खंडित कर दिया और उन्हें अपने साथ गजनी ले गया और ऐसा आदेश दिया कि इन खंडित मूर्ति के टुकड़ों को एक मस्जिद के दरवाजे के नीचे गाड़ दिया जाए, ताकि जो कोई भी उस मस्जिद में प्रवेश करे वह इन खंडित मूर्तियों पर पैर रखकर अंदर जाए। इस मंदिर के बाहर एक बाण स्तंभ है जिसमें यह लिखा हुआ है कि इस मंदिर से समुद्र के रास्ते अगर कोई दक्षिणी ध्रुव जाता है तो उसे मार्ग में कोई भी अवरोध या कोई भी द्वीप नहीं मिलेगा। यानी कि अगर समुद्र के रास्ते इस मंदिर से सीधे कोई दक्षिणी ध्रुव जाता है तो रास्ते में उसे कोई भी द्वीप, कोई भी जमीन का टुकड़ा और कोई भी अवरोध नहीं मिलेगा। तो क्या हजारों साल पहले लोगों की इस बात की जानकारी थी? यह विषय हमेशा से इतिहासकारों में और वैज्ञानिकों में चर्चा का विषय था कि आखिर आज से हजारों साल पहले जब ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही साइंस था, तो फिर लोगों को इस बात का पता कैसे था कि इस मंदिर से अगर समुद्र के रास्ते दक्षिणी ध्रुव तक जाया जाए तो बीच में कोई भी अवरोध नहीं मिलता। और उस वक्त ना तो बड़े बड़े जहाज हुआ करते थे और ना ही सैटेलाइट। बाद में जब नासा ने इस बात की खोज की तो इस बात को पूर्णतः सत्य बताया कि अगर इस मंदिर से कोई भी समुद्र के रास्ते दक्षिणी ध्रुव तक जाता है तो मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं मिलता। यह भी एक आश्चर्य का विषय है। महमूद गजनी ने जब इस मंदिर पर चढ़ाई की तो 50,000 हिंदुओं की हत्या कर दी और यहाँ के खजाने लूट कर ले गया। मंदिर में आग लगा दी और मूर्तियों को भी खंडित कर अपने साथ ले गया। बाद में इस मंदिर का निर्माण सोलंकी राजा भीमदेव ने करवाया और उनके बाद राजा भोज ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया। कहा जाता है कि बाद में दिल्ली सल्तनत के खिलजी ने भी इसे लूटा और उसके बाद औरंगजेब ने भी इस मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब महमूद गजनी ने इस मंदिर को तोड़ा तो वो यहाँ के दरवाजे को उखाड़कर अपने साथ ले गया था। उस दरवाजे को बहुत ढूंढा गया, लेकिन वो दरवाजा फिर कभी कहीं नहीं मिला, ना तो अफगानिस्तान में और ना ही गजनी में, और वापस कभी इस मंदिर में लगाया नहीं गया। कहा जाता है कि महमूद गजनी को उसके किए की बहुत बुरी सजा मिली। उसकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में मलेरिया से हुई और अंतिम दिनों में वो बहुत ही तड़प तड़प कर मरा और पश्चाताप करता था कि उसने आखिर सोमनाथ के मंदिर को क्यों तोड़ा। उसके सैनिकों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, उसकी प्रजा भी उसे छोड़कर उससे अलग हो गई। तो क्या वो इसके कर्मों की ही सजा थी?